राजेश कमरों की साफ सफाई कर रहा होता है। इसी बीच उसे एक काफी दिनों से रखी अलमारी दिखाई देती है। उत्सुकतावश वह अलमारी को खोलता है तो वहां उसको एक डायरी मिलती है। डायरी में ऊपर लिखा हुआ है, मेरी अधूरी कहानी। उत्सुकतावश वह और जानने का प्रयास करता है कि ऐसी क्या है इसमें। तो वहाँ मोटे से एक हेडिंग डली होती है कि जिस किसी को यह मेरी डायरी मिले तो मेरी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यह डायरी को पढ़े, और मेरे बारे में अधिक अगर जानना चाहता है तो घर के पीछे एक खंडहर जैसा स्थान है, वहाँ बाग है, वहाँ जाके देखे तो मेरी कहानी उसको पूरा पता चलेगी। साथियों नमस्कार, यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। साथियों, राजेश पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर जाता है। गांव तक वह 12वीं की पढ़ाई करता है। इसके बाद अच्छी पढ़ाई करने के लिए शहर के यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। वहां जाने के बाद अब उसको कमरे की ज़रूरत पड़ती है। 2-3 दिन इधर उधर कमरे का तलाश करता है। जब उसको कोई ठीक ठाक कमरा नहीं मिल पाता तो एक बुजुर्ग महिला, एक पुराना सा घर बना हुआ है, वहाँ पर काफ़ी दिनों से अकेली रहती थी। उनकी भी इच्छाएँ थी कि कोई कमरा अगर किराए पे उठ जाए तो मुझे भी कुछ उससे आमदनी होगी, जिससे मेरा गुजर बसर चल जाएगा। बुजुर्ग महिला की उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है। अब राजेश चूँकि ठीक ठाक कमरा चाहता था लेकिन कमरा मिल नहीं पाता। राजेश की उम्र लगभग 19 साल के आसपास है। वहाँ पहुँचता है, उस माताजी के पास, कहता है मुझे कमरा चाहिए। वो बुजुर्ग महिला उसको कमरा दिखाती हैं। कमरे में अंदर जैसे ही जाता है, एक कमरा खाली था। उसमें एक काफ़ी दिनों से अलमारी रखी हुई होती है। राजेश को महिला बताती हैं कि बेटा, यह घर जो है काफ़ी रहस्य इस घर में छुपा हुआ है, तुम आराम से रहना, लेकिन ये अलमारी जो रखी है इसको खोलने का प्रयास मत करना, क्योंकि इसमें काफ़ी भूतकाल का रहस्य है जो बीत चुका है। लेकिन उत्सुकता बस राजेश कह देता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। साथियों, रहस्य तो रहस्य था। वह बुजुर्ग महिला चली जाती हैं, राजेश को कमरा दिखा देती हैं। अब राजेश कमरे की साफ सफाई करने लगता है। अब उसके मन में उस बुजुर्ग महिला की बातें आती हैं। सोचता है कि क्यों ना, कहती हैं इस घर में काफ़ी रहस्य है, तो क्यों ना मैं इस अलमारी को खोलूं, देखूं क्या ये तो मेरे ही कमरे में है। साफ सफाई कर रहा होता है। सफाई को अधूरा ही छोड़कर वह उस अलमारी को खोलने का प्रयास करता है, लेकिन अलमारी काफ़ी दिन से बंद थी। अलमारी चूँकि लॉक नहीं थी, लेकिन उसके जो काफ़ी दिन से खुली नहीं थी, थोड़ी जाम होती है। राजेश उसको प्रयास करता है तो अलमारी कुछ टाइम में ही खुल जाती है। उसमें उसको सबसे पहले एक डायरी दिखाई देती है। डायरी में साफ ऊपर लिखा हुआ है, मेरी अधूरी कहानी। इसके बाद नीचे उसके लिखा होता है कि जिस किसी को यह डायरी मिले तो इसको कृपया पूरा पढ़ना, और हो सके तो मेरी कहानी को पूर्ण करने का प्रयास करना। और वो पीछे का स्थान होता है जहाँ इस कहानी के कुछ और भाग भी मिल सकते हैं, ऐसा उसमें दर्ज होता है। उसको डायरी को खोलता है राजेश और पूरा पढ़ने का प्रयास करता है। इसमें एक अर्जुन नाम का लड़का है और नेहा नाम की लड़की है। दोनों की प्रेम कहानी पूरा विस्तार से डायरी में लिखी हुई है। अब राजेश के अंदर कौतूहल पैदा होता है कि क्यों ना, अभी तो आज कॉलेज भी नहीं जाना है, साफ सफाई शाम तक में हो जाएगी, क्यों ना मैं इस डायरी को पूरा पढ़ने का प्रयास करूं। हिंदी अक्षरों में लिखी थी साथियों। राजेश उस डायरी को पढ़ता है तो उस जो अर्जुन और नेहा की कहानी होती है साथियों, अर्जुन एक साधारण सा किसान का बेटा है। उसके माता पिता हैं,
लेकिन अर्जुन चूँकि गरीब परिवार से है, वो अपने गांव के ही एक रईस परिवार, जिसको पुराने समय में जमींदार, बेवहर, ये सब शब्द से मुखिया बोलते थे लोग, ऐसे ही उनकी बेटी से उसका प्रेम हो जाता है। नेहा बहुत ही हंसमुख और चंचल प्रकृति की होती है। राजेश, वो अर्जुन जो था, वो भी देखने में काफ़ी हैंडसम और सुंदर हष्ट-पुष्ट लड़का होता है। अब चूँकि एक ही गांव से होते हैं तो दोनों के आपस में मित्रताएं हो जाती हैं साथ में। अर्जुन के पास एक बाग होता है। कभी कभार नेहा उस तरफ, खेतों की तरफ अपने माता पिता के साथ गुजरती तो उसके बाग में चली जाती। दोनों का चूँकि बचपना होता है, लगभग 18-20 साल का अर्जुन होता है, 16-17 साल के आसपास नेहा की उम्र रही होगी, तो दोनों हमजोली होते हैं। तो निश्चित रूप से आपस में बातचीत भी हो रही थी। अब धीमे धीमे समय बढ़ता चला गया। दोनों की आपस में काफ़ी गहरी मित्रता हो जाती है और आपस में प्रेम हो जाता है। इधर जब इनकी आपस में प्रेम हो जाता है तो गांव में इनके प्रेम के चर्चे होने लगते हैं। तो जो नेहा के माता पिता होते हैं, क्योंकि काफ़ी रईस परिवार था, उन लोगों को पता चलता है तो अपने बेटी को भी समझाते हैं कि बेटा, हम और तुम्हारी और अर्जुन की जोड़ी ठीक नहीं है। वो हम लोगों से बहुत स्तर में छोटा घराना है। तुम्हारी शादी मैं बड़े ही धूमधाम से ठीक ठाक लड़के से करूँगी। क्योंकि उस समय इतना खुलकर लड़कियां नहीं बोल पाती थी, तो बेटी भी उनकी बातों को मानती है, समझती है। अर्जुन से धीमे धीमे मिलने का जो सिलसिला होता है कम हो जाता है। इधर अर्जुन के भी माता पिता बेटे को समझाते हैं। आप जब दोनों कुछ दिन बीतते हैं, आपस में नहीं मिल पाते, तो उनके अंदर एक बेचैनी होती है मिलने के लिए। कुछ समय बाद वह मिलते हैं और एक होने का अब फैसला करते हैं कि समाज की जो भी बेड़ियां और बंधनें हैं, हम लोग उनसे हट के एक अपने सपनों का घर बनाएंगे और वहीं रहेंगे। अर्जुन नेहा को काफ़ी सपने दिखाता है और खूबसूरत महल के भी सपने दिखाता है, जो जैसा कि उसके डायरी में दर्ज होता है। एक दिन की बात है, जब दोबारा ये मिलते हैं तो कहते हैं कि गांव में कुछ हो तो चर्चाएं क्षेत्र में फैल ही जाती हैं। ऐसा ही होता है। नेहा के माता पिता को जानकारी हो जाती है। जब यह जानकारी हो जाती है और अर्जुन जो था, जो भी उसकी दिनचर्या होती थी, कुछ पढ़ा लिखा लड़का था, तो उस अपने डायरी में लिख दिया करता था। वहीं बाग के बगल में उसका एक घर था। इधर नेहा के माता पिता जब इनके आपस में पुनः यह मिलने की चर्चाएं सुनते हैं, तो एक दिन कुछ लोगों के साथ अर्जुन के घर में अचानक से पहुंच जाते हैं। 4-6 लोग डराते धमकाते हैं, तो मजबूरन अर्जुन का परिवार वहां से पलायन कर जाता है। जब वहां से पलायन कर जाता है, दूर 100-200 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण बस्ती में बस जाता है। समाज की बंदिशें दोनों को मिलने नहीं देती, दोनों का प्यार अधूरा रह जाता है। वो अपनी दिनचर्या उस डायरी में लिखा हुआ है। समय बीतता है, वो गांव में बस जाता है, बाल बच्चे होते हैं, शादी ब्याह लड़के के अर्जुन की हो जाता है। इधर जब राजेश इस डायरी को पढ़ के उस बाग में जाता है, तो बाग में क्या देखता है कि उस समय में जो
ट्रांजिस्टर वगैरह होते थे। एक दूसरे को कोई जानकारी देना हो तो खत पत्र वगैरह तमाम पुरानी याद की चीज़ें वहाँ खंडहर में सजोई हुई उसको मिल जाती हैं। राजेश अब उस डायरी की गहराई में खोता जा रहा है, कड़ी से कड़ी उसको जोड़ने का प्रयास करता है। जब उस कड़ियों को मिलाता है तो उसको पता चलता है कि ये अर्जुन और नेहा जो एक अधूरी प्रेम कहानी है वो कोई और नहीं बल्कि ये अर्जुन मेरे दादा हैं। जब उसको सच के बारे में पता चलता है तो जो बुजुर्ग महिला होती हैं उनसे बताता है कि ये तो मेरे दादा हैं और मेरा जो इनका सपना था, सपने में जो इन्होंने एक आलीशान घर के बारे में सोचे थे, मैं प्रयास करूंगा कि उसको संजोए। साथियों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रिश्तों की वह सीख है जो हमने कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। अधूरी कहानी तो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से किसी को दिल को मेरा ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, नमस्कार।